my dream has been always to do some significant thing for the country as well as our northeastern region, which we can say it's a seemingly still lagging region in the country. दोस्तों, अंग्रेजी में ये जनाब कह रहे हैं कि मेरा सपना है देश के लिए कुछ करने का, अपने क्षेत्र के लिए कुछ बड़ा करने का। और इन्होंने किया क्या है आपको पता है? हेडलाइन देखिए, ओडिशा में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट हुए IAS धीमान चकमा। जी हां, इनके नाम में ही चकमा लगा हुआ है, इसलिए शायद ये सबको चकमा दे करके चलेगा। जी हां दोस्तों, नए नए ऑफिसर्स को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, लेक्चर दिया करते थे, कहते थे ईमानदार बनो। IAS बनने का सपना देखने वाले लड़कों को नैतिकता, ईमानदारी का लंबा चौड़ा ज्ञान देते थे ये जनाब। क्या है इनकी पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ओडिशा में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट हुए हैं IAS धीमान चकमा, जिनकी दोहरी छवि का खुलासा अब हुआ है। इन्होंने दो बार UPSC निकाला है दोस्तों। चकमा को ओडिशा विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ा है। उन्होंने एक स्थानीय व्यवसायी से 20 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। इसके बाद चकमा के घर से नोटों का जखीरा मिला है। आवास पर छापेमारी की गई, जिसमें 47 लाख रुपए नगद मिले हैं दोस्तों। अब सामने आया है कि दोहरी जिंदगी का चोला ओढ़ रखा था इस ईमानदार IAS ऑफिसर ने। लेक्चर और ऑनलाइन वेबिनार में चकमा खुद की आदर्श छवि पेश करते थे और छात्रों को ईमानदारी की सीख देते थे। दोस्तों, 8 जून को रिश्वत कांड में पकड़े गए धीमान चकमा ने खुद ईमानदारी और नैतिकता के साथ सिविल सेवा के मूल्यों का पालन नहीं किया। धीमान चकमा के इंटरनेट पर मौजूद लेक्चर अब काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश को बदलने की बातें कर रहे हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, सिविल सेवा उम्मीदवारों को ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता को लेकर ज्ञान पर ज्ञान दे रहे हैं। ओडिशा के कालाहांडी जिले में धर्मगढ़ के सब कलेक्टर के तौर पर कार्यरत धीमान चकमा को भवानीपटना की विशेष सतर्कता अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और अब बताया जा रहा है कि उनको सस्पेंड भी किया गया है। दोस्तों, केओंझर और धर्मगढ़ के उप कलेक्टर के रूप में कार्य करते हुए चकमा ने सिविल सेवा उम्मीदवारों, ट्रेनी IAS अधिकारियों और OAS अधिकारियों को ऑनलाइन खूब लेक्चर दिए हैं। जनाब ने दो बार UPSC परीक्षा को पास किया है, जो आपको बताया। त्रिपुरा के रहने वाले धीमान चकमा ने UPSC सेवा परीक्षा एक बार नहीं, दो बार पास तो की ही थी। सरकार की अनुमति से इन्होंने ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को शिक्षित करने की भी कोशिश की। उन्होंने ईमानदारी और सिविल सेवा की तैयारी के बारे में भी पढ़ाया, खूब पढ़ाया लोगों को। सेवा में प्रवेश करने पर ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। लोग अब इनके वीडियोस को खूब वायरल कर रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं कि चकमा जी अब चकमा दे करके चले गए। मतलब आप सोच करके देखिए कि कोई इंसान साफ सीधे तौर पर आकर के कहे कि मैं नैतिकता का पाठ पढ़ाऊंगा, कभी भी ईमानदारी से समझौता मत करो, और साइड से इधर से पैसा आए रख ले और चुपचाप निकल जाए। हाँ भैया, इतना पैसा दो मुझे, इतना पैसा दो। इस पूरे मामले को दोस्तों एक तरह से जो देखा जा रहा है, लोगों का जो एक विश्वास होता है सरकार के अंदर हो या फिर ऑफिसर्स के अंदर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो दोस्तों, वो एक बड़ा विश्वास होता है कि नहीं, कोई अगर कहता है कि हम ईमानदार IAS ऑफिसर हैं तो लोग कहीं ना कहीं उस पर यकीन करते हैं। और उसके बाद ये चीज़ें सामने आती है, 47 लाख रुपए घर से बरामद होते हैं या फिर पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो डगमगाता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।